जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 37 को बता दें। साथियों को सेट नंबर 37 को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने सेट नंबर 36 तक टोटल कंप्लीट कर लिया है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बताना चाहेंगे दोस्त, हम आप लोग को कुछ इस प्रकार के सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देखिए, ये पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का एनटीपीसी साल 2024 में साल 2021 में आप लोग का ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। कब? तो 1 अप्रैल 2021 में आप लोग का सेकंड पाली में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों हम आप लोग को ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर कराते हैं। आप लोग बोलिएगा कि भैया एनटीपीसी का ये 2021 का आप बतला रहे हैं, तो देखिए दोस्तों 2021 का ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि रेलवे के द्वारा इंटरनल एग्जाम्स होता है ना, पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए, वो वाली ये क्वेश्चन है दोस्तों। क्योंकि वो क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट भर्ती में पूछती है, इसीलिए हम आप लोग को कोटा वाला भी क्वेश्चन कवर कराते हैं जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन कवर कराते हैं और उसके साथ साथ टीसीएस का भी क्वेश्चन आप लोग को हम कवर कराते हैं दोस्तों। टीसीएस जो है ना, आप लोग की साल 2024 में रेलवे की एग्जाम ये टीसीएस ही लेने वाली है, टीसीएस ही कंडक्ट कराएगी दोस्तों। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर और टीसीएस पैटर्न और कोटा वाला क्वेश्चन जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए, वो वाले क्वेश्चन, और चौथा नंबर टॉपिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये चारों टॉपिक से ही आप लोग का रेलवे का एग्जाम आगे होने वाला है। क्योंकि इन्हीं चारों टॉपिक पर आप लोग का बार बार एग्जाम होता है रेलवे का दोस्तों। ठीक है, तो ये चारों टॉपिक हम आप लोग को कवर कराते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग सेट नंबर 36 तक क्लासेस को कंप्लीट नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए हम लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के वॉच कर लीजिएगा। इसके साथ साथ बता दें आप लोग को, हम लोगों ने साइंस का सेट नंबर 85 तक टोटल क्लासेस कंप्लीट कर लिया है। इसका भी लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए हैं, आप लोग जाकर के जरूर से जरूर वॉच कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के सेट नंबर 37 को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सेट नंबर 37 का हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से डैश के प्रति जवाबदेह होती है। मंत्री परिषद जो होता है यह सामूहिक रूप से डैश के प्रति जवाबदेह होती है। तो किसके प्रति दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का राज्यसभा नहीं, लोकसभा होता है। क्या होता है? लोकसभा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आप लोग का 2021 में पूछा गया था एनटीपीसी में, इंटरनल एग्जाम्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिज्ञ कभी भी लोकसभा के सदन का नेता नहीं रहा? जो कभी भी लोकसभा के सदन के नेता नहीं रहे थे उनका नाम हम लोग को बतलाना है दोस्तों। तो आइए देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी तो सदन के थे भैया, नरेंद्र मोदी भी है, प्रणब मुखर्जी भी है, मगर श्री मनमोहन सिंह, कौन? श्री मनमोहन सिंह जो थे ये दोस्तों कभी भी लोकसभा सदन के नेता नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, श्री मनमोहन सिंह। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा है? तो श्री मनमोहन सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहे हैं? बहुत लोग बोलेंगे नरेंद्र मोदी, मगर नहीं होंगे भैया नरेंद्र मोदी। क्या होंगे यहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू। क्या होंगे? जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखना है दोस्तों कि सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री अगर कभी भी पूछे कौन रहे थे तो जवाहरलाल नेहरू रहे थे। कब से कब तक अगर पूछ दे तो ये भी याद रखना है आप लोग को, 15 अगस्त 1947 से। नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नेहरू जी जो थे वो कब से कब तक, जवाहरलाल नेहरू जी ये कब से कब तक इंडिया के प्रधानमंत्री रहे थे? तो 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक। कब तक? 27 मई 1964 तक जो है रहे थे। 27 मई 1964 तक इनका कार्यकाल रहा था। आप लोग खुद देख सकते हैं इनका कार्यकाल बहुत ही ज्यादा लंबा रहा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? कौन से संशोधन के जरिए इसे जोड़ा गया था दोस्तों? तो आइए इसका सही जवाब हम लोग देख लेते हैं। देखिए संविधान के 94वां नहीं, 93वां नहीं, 92 भी नहीं, 91 होगा। संविधान के 91वां संशोधन
अधिनियम 2003 के तहत, संविधान अधिनियम 2003 के तहत संशोधन ध्यान रखना है, 91वां संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा। पूछ रहा था क्वेश्चन किस संशोधन के तहत, तो संविधान के 91वां संशोधन अधिनियम 2003 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15%, कितना 15% से भी अधिक नहीं होगा दोस्तों, 15% से अधिक नहीं होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आगामी एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि आप लोग का 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 5 नंबर क्वेश्चन, किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है। तो कितने दिनों के भीतर में दोस्तों लोकसभा को लौटा सकती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, 14 दिनों के भीतर में। ठीक है, किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर में लोकसभा को लौटा सकती है, तो अधिकतम 14 दिनों के भीतर में लोकसभा को लौटा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन का भी हम आप लोग को सही जवाब बतलाएंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत सरकार के लेखे यानी कि अकाउंट 3 भागों में तैयार किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में से एक नहीं है, यानी कि कौन सा एक लेखा नहीं है वो बतलाना है। तो चलिए दोस्तों इसका हम सही जवाब आप लोग को बतलाएंगे। उससे पहले जिस प्रकार का आप लोग यहाँ पर बोर्ड पर क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का रामबाण पीडीएफ मैंने एक आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया है। देखिए आप लोग के बहुत सारे भाइयों के पास हमारे पास मैसेज आता है कि भैया हमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप लोग को बतला दें, हम आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से लेकर के टीसीएस पैटर्न, एनसीईआरटी और इंटरनल एग्जाम का क्वेश्चन, चारों पैटर्न को मिला करके 20,000 प्लस क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया है इस नोट्स में। दोस्तों इस नोट्स में कितना क्वेश्चन है, तो 20,000 प्लस क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों साइंस से आप लोग को 4,000 प्लस क्वेश्चन है, जीके से अगर बात कर लेते हैं तो 8,000 प्लस क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके से अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसमें आप लोग को स्टैटिक जीके से मिलता है 2,000 क्वेश्चन। और दोस्तों इसी प्रकार से मैथ और रीजनिंग, मैथ का आप लोग को सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ मिलेगा। और अगर आप लोग अभी इस पीडीएफ को लेते हैं तो आप लोगों को कंप्यूटर का भी पीडीएफ फ्री में एकदम कंप्यूटर का नोट से दिया जाएगा दोस्तों। अब आप लोग बोलिएगा भैया कंप्यूटर रेलवे में कहाँ पूछता है, कंप्यूटर का क्यों दे रहे हैं, तो ध्यान रखना है एनटीपीसी में कंप्यूटर से भी क्वेश्चन डाल दे रहा है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर वाला भी पीडीएफ आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसमें देखिएगा कि क्वेश्चन कैसा है तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर है कि दमा एवं खांसी के रोगों के में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो इफेड्रा से किया जाता है। इधर देखिए कह रहा है कि सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने किया था, तो पहली बार वायरस की खोज यानी कि विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने किया था। इधर देखिए लाल सागर का रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण जो होता है, तो लाल सागर का लाल रंग जो है शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। ऐसे ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग के रेलवे के एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सही मायने में साल 2024 में रेलवे के एग्जाम को इजी से एकदम घर बैठे बैठे क्रैक करना, तो आप लोग इस नोट्स को जरूर से जरूर ले लीजिएगा। नोट से लेने के लिए आप लोग को करना क्या है, इस नंबर पर जो है कांटेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नंबर नोट कर लीजिए 7870144138। ये आप लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराए हैं दोस्तों। क्या है, व्हाट्सएप नंबर है 7870141238। ये आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप लोग को मैसेज करके बोलना होगा कि भैया 20,000 प्लस क्वेश्चन का जो पीडीएफ बनाया गया है रेलवे के लिए रामबाण पीडीएफ, वो हमें पीडीएफ दे दीजिए। तो ये रामबाण पीडीएफ सिर्फ आप लोग को 70 रुपए में दे दिया जाएगा दोस्तों, मात्र 70 रुपए में पूरे सब्जेक्ट का। और अगर आप लोग अभी पीडीएफ लेते हैं अगले 2 दिनों के अंदर में, तो आप लोगों को कंप्यूटर का दोस्तों पीडीएफ, कंप्यूटर का नोट्स एकदम बिल्कुल फ्री में प्राप्त किया जाएगा, जिसमें कि कंप्यूटर का क्वेश्चन आप लोग को लगभग 4 से 5,000 क्वेश्चन कंप्यूटर का देखने को मिलेगा, जिससे रेलवे क्वेश्चन पूछता है। सारे क्वेश्चन मैंने कवर कराए हैं। तो आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहे तो ले लीजिएगा दोस्तों। चलिए आइए अब हम लोग इसका सही जवाब ढूंढ लेते हैं कि इसका सही जवाब हम लोग का क्या होगा, इन चारों में से कौन जो है गलत दिया गया है दोस्तों। तो देखिए भारत सरकार के लेखे यानी कि अकाउंट से 3 भागों में तैयार किए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में से एक नहीं है, तो देखिए
आकस्मिकता निधि है, लोकलेखा भी है, समेकित निधि भी है। तो सहकारी निधि जो है यह नहीं है, सहकारी निधि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सहकारी निधि नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, क्योंकि पूछ रहा था हम लोग का कि इन तीनों में से जो है, इन तीनों में से कौन सा नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो नहीं में सहकारी निधि, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 7 नंबर क्वेश्चन को। आप लोग अगर नोट्स नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही ज्यादा रामबाण नोट्स है आप लोग के आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 7 नंबर कि लोकसभा में केवल राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए डैश से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। तो किससे अधिक सदस्य दोस्तों नहीं होते हैं? तो 530 से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लोकसभा में केवल राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए 530 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 530 सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम यानी कि गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों का डैश भाग है। कितना भाग है दोस्तों? तो डैश भाग जो है क्या होगा? आधा नहीं, 2/3 नहीं, छठवां भी नहीं, 10वां होगा, 10वां भाग है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 10वां है। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा, 10वां दोस्तों। 9 नंबर डैश भारत का सर्वोच्च विधीय निकाय है, कौन है? तो सही जवाब होगा संसद। संसद जो है भारत का सर्वोच्च विधीय निकाय है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत करते हैं? किस समुदाय के? तो सही जवाब होगा हम लोग का एंग्लो इंडियन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एंग्लो इंडियन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है आप लोग के आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत करते हैं? तो एंग्लो इंडियन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है? तो सदस्यों की संख्या दोस्तों 20 है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। लोकसभा स्पीकर का वोटों की संख्याओं, लोकसभा स्पीकर का वोटों की संख्या में समानता होने की स्थिति निर्णायक होता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह दोस्तों अनुच्छेद 101 में नहीं, इससे एक घटा दीजिए, 100 में होगा, अनुच्छेद 100 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 100 में वर्णित है दोस्तों, ठीक है। लोकसभा स्पीकर का वोटों की संख्या में समानता होने की स्थिति निर्णायक होता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 100 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 30 नंबर। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव जो है दोस्तों वह 1951-52 में हुआ था, 1951-52 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है। तो लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ यह होता है कि प्रधानमंत्री या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा नामित मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा नामित मंत्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार स्टेट लेवल में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जीबी मावलकर थे, ठीक है, जीबी मावलकर सही जवाब होगा। भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो जीबी मावलकर थे, ठीक है। 60 नंबर। अनुच्छेद 79 के अनुसार में संसद का अभिन्न अंग होता है। तो अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग कौन सा होता है दोस्तों? तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा भी होता है, लोकसभा भी होता है, यानी कि उपयुक्त तीनों होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सभी के सभी सही जवाब होंगे। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के अभिन्न अंग होता है तो तीनों होंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? दोस्तों एग्जामिनेशन हॉल में कभी भी आप लोग पर क्वेश्चन में फोकस करना होगा कि क्वेश्चन में नहीं दिया है, नहीं दिया है तो पूरा आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है। संसद के 2 सत्रों के बीच
कि अवधि कितने माह के अधिक नहीं होनी चाहिए, कितने माह के अधिक नहीं होने चाहिए? सही जवाब होगा 6 माह से अधिक नहीं होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो लोकसभा का सत्र जो है एक वर्ष में न्यूनतम जो है 2 बार बुलाया जाता है, कम से कम 6 महीने में 1 बार बुलाया जाता है, तो दोनों को जोड़ करके 2 बार होगा 1 साल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी होती हैं? तो न्यूनतम दोस्तों 10%, न्यूनतम 10% सीटें प्राप्त करनी होती है। ठीक है, लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी होती हैं? तो न्यूनतम 10% सीटें प्राप्त करनी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये दोस्तों लोकसभा स्पीकर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लोकसभा अध्यक्ष है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु, तो लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों 35 नहीं 25 होता है, 25 वर्ष। ठीक है, न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। 23 नंबर, 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे, तो 81 वर्ष के उम्र में भारत के प्रधानमंत्री व्यक्ति कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा मोरारजी देसाई। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि ये क्वेश्चन स्टेट लेवल में, बहुत सारे स्टेट लेवल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे पीडीएफ आप लोग अगर लिए हैं, नोट्स लिए हैं, तो उसमें आप लोग के लिए ये क्वेश्चन हम कवर कराए हैं, मगर आप लोग अगर नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। 81 वर्ष की एज में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि प्रधानमंत्री क्या होगा दोस्तों? तो प्रधानमंत्री सिर्फ दे देगा क्वेश्चन में, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? तो आइए देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है? नहीं। राज्यों के मुख्यमंत्री के द्वारा चुना जाता है? नहीं। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है? जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होता है तो क्या होगा? तो अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होता है तो लोकसभा में विश्वास मत के समय अपना मत नहीं दे पाएगा। हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर ए ही सही दिया गया है हम लोग का। अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन के सदस्य होंगे तो क्या होगा? लोकसभा में विश्वास मत के समय में अपना मत नहीं दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, संघीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो संघीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव जो है यह केवल लोकसभा में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, केवल लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो लोकसभा के दोस्तों पहले आम चुनाव जो है वो 1952 में हुए थे। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा के पहले आम चुनाव 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। 28 नंबर, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है दोस्तों? तो इसे जो है कौन भंग करेगा? तो प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति स्वतः भी नहीं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भंग कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति कर सकते हैं मगर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कर सकते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल जो है यह समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं मगर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कर सकते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे स्टेट लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए आशा करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में संसदीय चुनाव नहीं हुए हैं? कौन से वर्ष में भारत में संसदीय चुनाव नहीं हुए दोस्तों? तो नहीं पूछ रहा है, तो 96 में तो हुआ था चुनाव, 97 में नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होगा, डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन से वर्ष में भारत में संसदीय चुनाव नहीं हुए? तो 1997 में नहीं हुए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है। तो लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता कौन सी नहीं है? भारत का नागरिक तो होना चाहिए, ठीक है, मगर उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये नहीं, ठीक है, उम्र जो है 30 वर्ष से कम ना हो, ठीक है। लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता जो नहीं है, यह ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, आज का हम लोगों ने क्लासेस को कंप्लीट किया। आज का हम लोगों ने कौन से सेट को कंप्लीट किया? तो सेट नंबर 37 को, ठीक है। और अगर आप लोग सेम चाहते हैं कि इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है आप लोग घर बैठे बैठे भी लगा सके, तो आप लोग इस नोट्स को जरूर लीजिएगा। 78701412 यहाँ पर ज्यादा नंबर हो गया, ठीक है, 141238 नंबर नोट कर लीजिए। 787870 नंबर नोट कर लीजिए दोस्तों, नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, नंबर नोट कर लीजिए, इसको काट ही दीजिए ना यार, हटाइए। 7870141238 ये आप लोग के लिए नंबर है। घर बैठे अगर आप लोग चाहते हैं कि खुद से भी ऐसा प्रैक्टिस को कंप्लीट करना, तो आप लोग व्हाट्सएप कर लीजिएगा इस नंबर पर। और व्हाट्सएप करने के बाद आप लोग को मैसेज करना होगा कि भैया 20,000 प्लस जो क्वेश्चन रेलवे के लिए रामबाण पीडीएफ बनाए हैं वो पीडीएफ हमें दे दीजिए, वो नोट्स हमें प्राप्त करवा दीजिए। तो आप लोग को ये नोट्स प्राप्त करवा दिया जाएगा। मात्र 70 रुपये आप लोग को पे करके स्क्रीनशॉट देने होंगे, उसके बाद आप लोग को ये नोट्स दे दिया जाएगा। और अगर अभी आप लोग इस नोट्स को लेते हैं, तो इस नोट्स को अभी आप लोग अगर ले लेते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को फ्री में, बिल्कुल फ्री में कंप्यूटर का भी जो है नोट्स यहाँ पर दे दिया जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर जो है बिल्कुल फ्री में आप लोग को दिए जाएंगे दोस्तों। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग के को जो है हमारे द्वारा दी गई क्लासेस अच्छी लगी होंगी, प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। तो एक बार जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए विजिट किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस के साथ। जय हिंद, जय भारत।